नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। टॉपर विथ मानस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, जो बच्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब करने का इच्छुक है, स्वप्न देखता है कि मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब करना है, उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके लिए एक बड़ी बम्पर भर्ती निकाली है। मेरा बच्चा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट बम्पर भर्ती, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की भर्ती है। क्या बच्चा? ग्रुप सी और डी की ही भर्ती है, जिसमें 3306 पदों पे भर्ती निकली है। एक बड़ी भर्ती होती है किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट की बात किया जाए तो। यह अच्छी बात यह है बच्चा कि इसमें सभी बच्चों को अवसर दिया गया है जो ग्रेजुएट हैं, 12वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या जूनियर हाई स्कूल के लिए हैं। तो जूनियर हाई स्कूल मतलब अगर आप क्लास 6 यानी कक्षा 6 पास हो, 7, 8, 8वीं पास हो, उनके लिए भी ये है। ठीक है, तो इसमें ड्राइवर की भर्ती है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो उनके लिए भी आशुलिपि क्लर्क की भर्ती है। तमाम चीजें हैं, एक अच्छा सा सुनहरा अवसर है। यहाँ पे हम देखेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, योग्यता क्या है, फीस कितना है, कब तक हमें फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो आ जाओ देख लेते हैं कि इस अच्छे से अवसर के बारे में जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात करेंगे, नोटिस की बात करेंगे। एक नोटिस जारी की गई है। किसके द्वारा नोटिस जारी किया गया है बच्चा? तो नोटिस जारी किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना है। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 की बात की गई है। तो इसके द्वारा ये भर्ती जारी की गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूंगा बच्चा, लिखता हुआ चलूंगा। ठीक है, आ जाओ, थोड़ा सा मैं इसकी लाइट कम कर देता हूं तो आप लोगों को आसानी से दिख भी जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम भर्तियों की बात कर रहे हैं बच्चा, और सबसे पहले हम बात करेंगे भर्ती नंबर 1 की बात करते हैं। तो ये नंबर 1 की भर्ती है बच्चा। इसमें कहा गया है, यह जिला यानी जिला न्यायालय आशुलिप की बात की गई। जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की गई है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी भर्तियां निकलती है वो किसके थ्रू होती हैं बच्चा? हाई कोर्ट के ही थ्रू होती हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ग की बात की गई है, यानी जो श्रेणी है, श्रेणी ग यानी जो ग्रुप है बच्चा, ग्रुप सी की बात करती गई, सी की भर्ती से संबंधित है, आशुलिप क्लर्क की बात है। इसके लिए स्नातक मांगा है। क्या बच्चा? अगर आप ग्रेजुएट हो, क्या हो बच्चा? ग्रेजुएट, तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, यानी आप अगर बीए पास हो या बीए के समकक्ष कोई डिग्री हो, आप बीए हो, बीएससी हो या इसके समकक्ष कोई डिग्री हो, तो स्नातक होना चाहिए। यह स्नातक आप किसी विधि मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से होना चाहिए, विधि मान्यता प्राप्त। इसके साथ ही ग्रेजुएट होने के साथ ही बच्चा एक छोटा सा आपको एक और सर्टिफिकेट लगेगा इस पद के लिए। जो पद ये दिया है ग्रुप सी का है, इसके लिए आपको ट्रिपल सी होना आवश्यक है। क्या होना है बच्चा? आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। तो बच्चा ये कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट है, सामान्य कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होता है ट्रिपल सी, तो ये होना चाहिए। और डायोक से होना चाहिए। ठीक है, डायोक सोसाइटी का होना चाहिए, ये बात है। अब यहाँ पे पदों की संख्या देख लेते हैं। तो 583। तो पदों की संख्या कितना है बच्चा? 583 पद यहाँ पे हैं क्लर्क की। और उम्र कितनी है? उम्र है 18 से 40 वर्ष उम्र ले रहा है। सैलरी कितना है? 2800 ग्रेड पे है। लगभग 5200 से 20,200 के आसपास आपकी सैलरी होगी। कितना बच्चा? 5200 से 20,200 के आसपास सैलरी होगी। इससे ज्यादा होता है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं तो सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, यहां पे पद संख्या जो 2 दिया है बच्चा, इसकी बात कर लेते हैं। यह भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की गई है। यह भी ग्रुप सी की ही भर्ती है बच्चा। किसकी सी? ये भी ग्रुप सी की भर्ती है। तो ये बच्चा ग्रुप सी की भर्ती है, सी की ही भर्ती है। आ जाओ देख लेते हैं, ग श्रेणी का है यह, लेकिन यह ग्रेजुएशन स्तर पे नहीं है, 12वीं पास पे है। अगर आप 12वीं पास हो बच्चा, क्या? अगर आप 12वीं पास हो तो उस बच्चों के लिए इसमें भी ट्रिपल सी की जरूरत आपको पड़ेगी। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इस पद के लिए भी होना चाहिए। इसमें पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 1054 पद इसमें शामिल हैं। तो ये ध्यान में रखना है। उम्र वही है, उम्र आपका है बच्चा क्या? 18 से 40 वर्ष इसकी भी क्या है? उम्र है। ठीक है, यहाँ पे भी पेमेंट क्या है आपका बच्चा? 5200 से लेके 2400, लेकिन ग्रेड पे इसके लिए यहाँ पे चेंज हो जाता है। यह 2800 ग्रेड पे का है पहला, और यह 1900 ग्रेड पे का है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर जो तीसरे नंबर की जो भर्ती आती है बच्चा, वह क्या है? वह भी ग्रुप सी यानी ड्राइवर है, श्रेणी ग की ही है। यह ड्राइवर की भर्ती है। किसकी बच्चा? ड्राइवर।
यह ड्राइवर की भर्ती है। अगर आप चाहते हो कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी गाड़ी चलाने वगैरह के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो एक स्पेशली ड्राइवर की भर्ती है। इसमें बच्चा इसमें आपको ड्राइवर की श्रेणी है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी ग्रुप सी की ही है, ग्रुप सी की भर्ती है। इसमें आपको न तो ग्रेजुएट होने की आवश्यकता है, न तो आपको इंटर पास होने की। अगर आप 10th पास हो, क्या बच्चा 10th ना, तो 10वीं अगर आप पास हो, अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें ट्रिपल सी की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें ट्रिपल सी की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें ट्रिपल सी नहीं लगेगा। इसमें 30 पद हैं। कितने पद हैं बच्चा? 30 पद हैं। उम्र आपका 18 से 40 वर्ष ही है। 5200 से लेके 20,200 यानी ये पे स्केल है, लेकिन पे स्केल 1900 है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। अब हम चौथे नंबर के पद की बात कर लेते हैं, तो ये आपका बच्चा ये डी ग्रुप का है। ग्रुप किसका है बच्चा? ये ग्रुप डी भर्ती है ना, तो ग्रुप डी है। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर है, सह इलेक्ट्रीशियन है, प्रोसेस सर्वर है, या चपरासी है, कार्यालयी चपरासी है, चौकीदार, वाटरमैन, माली, कूली, मिस्त्री, लिफ्टमैन, स्वीपर, ये सारी भर्ती इसके अंतर्गत शामिल है। और अच्छी बात है, ये भी क्या है बच्चा, ये कुछ पद ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर के जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर या सह इलेक्ट्रीशियन, ये तो 10वीं पास है, आपके लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पद हैं, जैसे इनमें कौन पद शामिल है बच्चा? जैसे ऐसे पद शामिल हैं जैसे अर्दली है, चपरासी है, कार्यालय चपरासी है, परामर्श है, वाटरमैन, कुली, माली, लिफ्टमैन, चौकीदार, स्वीपर। इनके लिए आप जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। क्या? जूनियर हाई स्कूल। अगर आप 6 से लेकर 9th तक की बात की जाए, 6 से लेकर 9th तक की बात की जा रही है, अगर आप 6वीं पास हो, 8वीं पास हो, तो जूनियर हाई स्कूल की बात की गई है। अगर आप हो तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो। और सबसे अच्छी बात बच्चा, यहाँ पे 1639 पद दिए गए हैं, तो यहाँ पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। उम्र आपकी सेम है, 18 से 40 वर्ष उम्र है। पेमेंट वही है बच्चा, जो ऊपर पेमेंट है 5200 से 20,200 है, लेकिन इसका ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे है, ये है। लेकिन अगर आप स्वीपर का काम कर रहे हो, जैसे सुपर स्वीपर वगैरह है, साफ सफाई वाला, तो उनका 6,000 रुपए क्या है इसमें फिक्स है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हमने देख। अब यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्म आप कब से भर सकते हो, जो कि हाईकोर्ट का है। तो मेरा बच्चा, ये फॉर्म आप भर सकते हो 4 तारीख से। कब? 4 अक्टूबर से फॉर्म भर सकते हो। कब से बच्चा? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर 2024 से आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो? भर सकते हो। एक तो बात ये ध्यान में रखना है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है बच्चा? तो ये आपका अंतिम तिथि है 24 अक्टूबर। कब है बच्चा? तो 24 अक्टूबर 2024 आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कि आपको 20 दिन का अवसर मिलेगा फॉर्म भरने का, तो इसके अंदर आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब आपकी फीस कितनी लग रही है? तो सब अलग अलग पद के लिए अलग अलग फीस है, अलग अलग पोस्ट के लिए बच्चा अलग अलग फीस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले पोस्ट नंबर 1 की, जो कि क्लर्क है, आशुलिपि है, जो ग्रेजुएट स्तर पे है, ट्रिपल सी मांगता है। 583 पद के लिए अगर आप भरते हो तो आपकी फीस इसमें अलग अलग है बच्चा। जैसे इसके लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर हम नंबर 1 पद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पहले पद की बात करते हैं। तो इसके लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो बच्चा, तो आपको फीस कितना लगेगा? 950 रुपए। 950 रुपए आपकी फीस लगेगी। लेकिन अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है, क्या है बच्चा? ईडब्ल्यूएस, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं उनकी फीस कितनी हो जाएगी? 850 रुपए उनकी फीस हो जाएगी, ठीक है, 850 रुपए। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी से संबंध रखते हो, एससी हो, एसटी हो, तो आपकी फीस बच्चा 750 रुपए लगेगी। तो ये आपका ग्रुप पद 1 के लिए। अब पद 2 और 3 की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पद 2 और 3 के लिए। अगर बच्चा आप पद नंबर 2 और पद नंबर 3 का आप फॉर्म भर रहे हो, यानी अगर आप ड्राइवर का फॉर्म भर रहे हो, अगर आप 12वीं पास ट्रिपल सी जो मांगा है बच्चा, आशुलिपि वगैरह जो सहायक है, अगर इसका फॉर्म भर रहे हो, यानी 1054 पद और 30 पद के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो, यानी लगभग 1084 होता है, अगर इसके लिए फॉर्म भर रहे हो बच्चा, तो इसके लिए फीस अलग है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो या आप ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आपको कितना फीस देना पड़ेगा बच्चा? आपको 850 रुपए, 800 कितना बच्चा? 850 रुपए लगेगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो मेरा बच्चा आपके पास क्या होना चाहिए? ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपका 750 रुपए फीस लगेगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, तो आपकी फीस बच्चा 650 रुपए यहाँ पे लगेगी। तो ये बात। अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो, ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो, जिसमें
ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, या चपरासी है, या फिर चौकीदार है, वाटरमैन, माली, लिफ्टमैन, कुली, अगर ये सब फॉर्म भर रहे हो यानी 1639 पदों के लिए आप फॉर्म भर रहे हो बच्चा, तो इसकी फीस अलग है ना। अगर आप चौथे नंबर के पद के लिए फॉर्म भर रहे हो तो इसकी फीस क्या है, बिल्कुल अलग है। अगर आप जनरल में आते हो या ओबीसी में आते हो बच्चा तो आपको 800 रुपये लगेगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको 700 रुपये लगेगा। और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो बच्चा आपको 600 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये बातें हमें क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो ये आपका फीस लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए आप नोटिस भी जारी हो चुका है, डिटेल में भी सारी बातें आप जान सकते हो। ये चीज़ें हमने यहाँ से देख ली। आ जाओ कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं बच्चा। आपको मैं बता दूं, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा बच्चा, TWM टॉपर विथ मानस द लर्निंग ऐप, द लर्निंग ऐप आपको बच्चा क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये जो है प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। अगर आप TWM द लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप हमारे कोर्सेज परचेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये काम छोटा सा करना पड़ेगा बच्चा। इसके लिए जो भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो भी नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगर कोई नई सूचना आती है, कोई नई बात आती है, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।